जय हिंद गाइस। नाउ स्टार्ट और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। अपनी कड़ी को हम आगे बढ़ाते हैं। आगे ने क्वेश्चंस हमने कॉम्प्लेक्स वेरिएबल का पिकअप किया हुआ है और मेरे लिहाज से दिस इज द वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन सेटअप बाय द CSIR नेट मैथ। इस साल जो कॉम्प्लेक्स वेरिएबल के जितने क्वेश्चंस हैं उसमें दो क्वेश्चंस वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चंस की उपाधि मैं दे सकता हूं। तो उनमें से हमने एक क्वेश्चंस पिकअप किया है। क्वेश्चन आईडी जो है 528 है। अब हम ये देखते हैं कि इस क्वेश्चंस के पीछे लॉजिक और कंसेप्ट क्या यूज की गई है। उसके बाद हम ऑप्शंस पे आएंगे, ऑप्शंस की बात करते हैं। तो पहले देखते हैं कि क्वेश्चंस के पीछे क्या कंसेप्ट है, लॉजिक है, क्या क्या बातें हैं, ये सब हम लोग पहले कर लेते हैं। तो नाउ लेट अस स्टार्ट हियर। कह रहा है कि लेट टी डिनोट द यूनिट सर्किल मॉड ऑफ z इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये तो बड़ा जाना पहचाना है। ये यूनिट सर्किल है और t जो डिनोट कर रहा है इस यूनिट सर्किल पे सारे पॉइंट्सों के कलेक्शंस की बात है वहाँ इन द कॉम्प्लेक्स प्लेन। ये भी वही पुरानी चीज़ें हैं। अब यहाँ है कि लेट d बी द ओपन यूनिट डिस्क मॉड ऑफ z लेस देन 1। अगेन बड़ा ये फेमस चीज़ है, यूनिट डिस्क है ये। ठीक है, यानी मतलब क्या है कि यूनिट डिस्क के अंदर जितने सारे पॉइंट्स हैं उन सारे पॉइंटों का कलेक्शंस जो है वो हमारा सेट डी का नाम दिया गया है। अब यहाँ है कि लेट आर, ये रियल नंबर नहीं है, कंफ्यूज मत होइएगा। लेट यहाँ लिखा है आर डिनोट द सेट ऑफ पॉइंट्स जेड नॉट इन टी। कहने का मतलब क्या है कि आर उन पॉइंटों का कलेक्शन है जो इस सेट टी में है। और सेट टी में कौन पॉइंट्स हैं? जो यूनिट सर्किल के सरकमफरेंस पे लाई करते हैं। फॉर विच, इस पॉइंट्स के लिए देयर एग्जिस्ट ए होलोमॉर्फिक फंक्शन एफ इन ओपन नेबरहुड यू जेड नॉट ऑफ जेड नॉट सच दैट एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू दिस मच इन यू जेड नॉट इंटरसेक्शंस डी देन आर कंटेन्स। कह रहा है कि हमें उस पॉइंट की तलाश करनी है। मतलब कि जो यूनिट जो सर्किल है, लीजिए थोड़ा एक बात बना लें अपनी, तो क्वेश्चन थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। ये हमारी एक सर्किल है, यूनिट सर्किल है दिस मॉड ऑफ z इज इक्वल टू 1। तो जो t है, t क्या है? t जो है इस पर जितने सारे पॉइंट्स हैं उस पॉइंट का वो कलेक्शन है। ठीक है, दिस इज द t हियर। ये जितने सारे पॉइंट्स हैं ना, ये सभी पॉइंट्स, सारे पॉइंट्स, दिस इज द डिनोटेड बाय द सेट t। d क्या है? d हमारा जो है एक ओपन यूनिट डिस्क है। मतलब मॉड ऑफ z लेस देन 1 का मतलब क्या है कि इस बाउंड्री को छोड़ के अंदर जितने सारे पॉइंट्स हैं, दीज आर ऑल पॉइंट्स, इसको हम लोग d नाम दिए हैं। इस क्वेश्चंस में d इसको कहा गया है। इस बाउंड्री को छोड़ दीजिए, बाकी जितने सारे पॉइंट्स हैं ये ओपन यूनिट डिस्क है, सबको पता है दिस। अब कह रहा है कि लेट आर डिनोट द सेट ऑफ पॉइंट्स जेड नॉट इन टी। मतलब कि ये जो t है, t के उन पॉइंटों का कलेक्शंस किया गया है जिसको हमने सेट r नाम दिया है। कैसे है भाई? इन t फॉर विच देयर एग्जिस्ट होलोमॉर्फिक फंक्शन, कि एक ऐसा होलोमॉर्फिक मतलब एनालिटिक फंक्शन एफ इन ओपन नेबरहुड ऑफ यू जेड नॉट ऑफ जेड नॉट। मतलब इस पॉइंट पर आप ओपन नेबरहुड बनाइए जेड नॉट पे कोई पॉइंट ले करके जहाँ कोई फंक्शन एफ हमारा होलोमॉर्फिक हो, और वो होलोमॉर्फिक फंक्शन ऐसा होना चाहिए, मतलब कि दिस इज द योर इनफाइनाइट सीरीज, इसमें होना चाहिए। देन आर कंटेंस, तो ऐसे कितने पॉइंट्स आएंगे टी के जो इस कंडीशंस को सेटिस्फाई करेंगे। तो चलिए देखते हैं। जो एनालिटिक फंक्शंस है वो ऐसा होना चाहिए, एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू समेशन एन वेरी फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी जेड रेस टू द पावर 4n। दिस इज द इनफाइनाइट सीरीज। और हम लोग रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस इसका अगर निकालें तो इसकी वैल्यू 1 आएगी। बड़ा उसमें हमारा इंटरेस्ट नहीं है कोई। चलिए इसको तोड़िए, देखते हैं क्या है। ये जो इनफाइनाइट सीरीज है 1 प्लस जेड रेस टू द पावर 4 8 हो जाएगा, जेड रेस टू द पावर यहाँ 12 हो जाएगा, प्लस एन डॉट्स 1। तो अगर मैं इसको लिखूँ तो एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू 1 प्लस जेड रेस टू द पावर 4, ये 4 का स्क्वायर, ये पावर 3 लिख सकते हैं ऐसे। एस क्लियर।
आनंद आ रहा है। अब यहाँ लेट कर लीजिए जेड रेस टू दी पावर फी को अगर हम टी ले लें तो क्या होगा 1 प्लस टी स्क्वायर प्लस टी क्यूब, नेक्स्ट आएगा टी रेस टू दी पावर 4 एंड डॉट्स 1। अच्छा ये सबको पता है कि दिस इज द एक्सपेंशन ऑफ दिस मच, दिस इज वेरी इजी, दिस इज द एक्सपेंशन ऑफ दिस। और इसको मैं यूँ भी लिख सकता हूँ 1/1 माइनस टी, और टी हमने कंसीडर किया है जेड रेस टू दी पावर 4, तो 1/1 माइनस जेड रेस टू दी पावर 4। यानी जो एफ ऑफ जेड हमारा हुआ, दिस एफ ऑफ जेड जो इस ओपन नेबरहुड के इंटरसेक्शन डी के साथ एनालिटिक होना है, वो एक्चुअल में ये है दिस इज द, यानी ये जो आपकी इनफाइनाइट सीरीज है वो जो कन्वर्ज हो रही है 1/1 माइनस जेड रेस टू दी पावर 4, राइट। अब मुझे देखना है कि ये जो फंक्शन है एफ ऑफ जेड जो भी मिलना है वो यही मिलना है। यानी अब मेरी पूरी जो एनालिसिस जो फंक्शंस की होगी अब इसके कैरेक्टर पे होगी। अब ये देखते हैं कहाँ कहाँ एनालिटिक है कहाँ कहाँ नहीं है। तो इस फंक्शंस को देखने से पता चल रहा है कि 1 माइनस जेड रेस टू दी पावर 4 जहाँ 0 होगा, मतलब जेड की जो वैल्यू 1 है, -1 है, अयोटा है, माइनस अयोटा, इन पॉइंटों पे फंक्शन सीज कर जाएगा उसकी जो एनालिटिसिटी की कंडीशन है। मतलब दिस फंक्शन इज नॉट एनालिटिक एट दीज पॉइंट्स, इस पॉइंट्स पे एनालिटिक नहीं है। तो कहने का हमारा मतलब क्या हुआ कि अब यहाँ जो क्वेश्चन का जो कंसेप्ट और लॉजिक इस लाइन में है कि लेट आर डिनोट द सेट ऑफ पॉइंट्स जेड नॉट इन टी, कैसे फॉर विच देयर एग्जिस्ट ए होलोमॉर्फिक फंक्शन एफ इन एन ओपन नेबरहुड यू जेड नॉट ऑफ जेड नॉट। अब यहाँ देखिए कि हमने ये पॉइंट्स तो निकाल लिए, A1 है जहाँ पे फंक्शंस आपका एनालिटिक नहीं है, माइनस दिस इज द पॉइंट इज द अयोटा हियर एंड दिस पॉइंट इज -1, और ये जो पॉइंट है माइनस अयोटा है, राइट। ओके, अब हमारा जेड नॉट अगर हम 1 लें और इसके अराउंड अगर ओपन नेबरहुड बनाए तो ये ओपन नेबरहुड बनेगा, कोई भी रेडियस ले लीजिए, कोई प्रतिबंध नहीं। बट ये कहा जाता है हाउ इवर बी स्मॉल, छोटा होना चाहिए। तो जब 1 के अराउंड आप ओपन नेबरहुड बनाएंगे तो ये जो पोर्शन है, व्हाट इज द दिस पोर्शन, अब यही पोर्शन है, नोट करें इसे ध्यान से, बड़ा ज़बरदस्त क्वेश्चन है ये जो मेरा पोर्शन हुआ, दिस पोर्शन इज व्हाट, यू Z1 यहाँ 1 हो गया, इंटरसेक्शन ऑफ व्हाट, डी तो आपकी पूरी जो है ये ओपन यूनिट डिस्क है, UN जो है हमारा 1 के अराउंड ये ओपन नेबरहुड हो गया, राइट। और ये हमारा जो है इंटरसेक्शन पॉइंट हो गया। ओके, अब ये जो फंक्शन है जब 1 के अराउंड आप बनाएंगे तो यहाँ 1 पे ये हमारा एनालिटिक नहीं है, राइट। अच्छा 1 ही नहीं, जब यहाँ जो आयोटा के अराउंड जो ओपन नेबरहुड बनेगा फंक्शन की एनालिसिटी यहाँ भी फेल हो रही है, होलोमॉर्फिक नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, और बाकी ईच पॉइंट में फंक्शन आपका एनालिटिक, राइट। दिस इज द एनालिटिक हियर, यहाँ कोई भी बनाएंगे ऑल पॉइंट वो फंक्शंस मेरा एनालिटिक है। अब मत कहिएगा कि सर मैं यहाँ पॉइंट ले लूँगा और एक ऐसा ओपन नेबरहुड बना दूंगा जो यहाँ कंटेंट कर रहा है तो ये पॉइंट नहीं आएगा। नो, जब ओपन नेबरहुड बनाएंगे तो आप मिनिमम रेडियस बनाइए, कम से कम रेडियस बनाइए, तो डेफिनेटली देयर एग्जिस्ट एक मैं ऐसा बना सकता हूँ ओपन नेबरहुड जो पॉइंट इसके बाहर हो जाएगा। तो कहने का हमारा मतलब क्या होगा कि ये और ये और ये और ये जो पॉइंट्स हैं हमारे यहाँ पे फंक्शंस हमारा होलोमॉर्फिक नहीं है। तो जो R है, ये जो R है किसका कलेक्शन है, इस सरकमफरेंस पे उन पॉइंट्सों पे जहाँ फंक्शंस हमारा एनालिटिक है। तो सभी जगह फंक्शंस एनालिटिक है, जो फंक्शंस एनालिटिक होने के बाद जो इस कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगा, सिर्फ यहाँ 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 एनालिटिक नहीं है। इसका मतलब R जो होगा इस सरकमफरेंस के सभी पॉइंटों को लेगा। किस पॉइंट्स को हटा दें हम, 1 -1 अयोटा माइनस अयोटा। तो जो R जो हमारा जो सेट बनेगा वो कैसा बनेगा, देखिए हम बना दे रहे हैं, ये वो मेरे कम्प्लेक्स नंबर होंगे, कैसे होंगे, मॉड ऑफ Z इज इक्वल टू 1 ये बात आएगी, और माइनस व्हाट, किन पॉइंटों को हटाना होगा, 1 -1 अयोटा माइनस अयोटा, राइट। कहने का हमारा मतलब क्या है कि इस सरकमफरेंस पे इन पॉइंटों को हटाने के बाद जो पॉइंट्स बचेंगे वो सब R के होंगे। अब देख लीजिए ऑप्शन में हमारा कोई इंटरेस्ट भी नहीं है,
बहुत ज़्यादा, बस दिस इज द आर हियर। अब देखिए वो ऑप्शन में क्या गेम CSIR वाले खेल रहे हैं उसके अकॉर्डिंग तय कर लीजिए अपना। पहले ऑप्शन में इन्होंने क्या कहा है, जो फर्स्ट ऑप्शन है वो ये है कि देन आर कंटेंस क्या है, ऑल पॉइंट्स ऑफ टी। नहीं, सभी टी के सभी पॉइंट्स थोड़ी मिलेंगे, इसमें तो 4 पॉइंट कट हो जाएंगे। नो, तो फर्स्ट ऑप्शन तो किसी कीमत पे नहीं सही हो सकता है। हमने इस चीज़ को प्रूव किया, देख लीजिए आर में ये पॉइंट्स हैं, आप उसके अकॉर्डिंग आप खुद ही आप ऑप्शन लगा लीजिए ना। क्या है, इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स ऑफ टी। एस, इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स सही हैं, हम इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स, अनकाउंटेबल मेनी पॉइंट्स भी कह सकता है, तब भी बात सही है। ठीक है, तो ऑप्शन सेकेंड इज द राइट वन हियर। एंड ऑप्शन थर्ड पे आइए, ऑल पॉइंट्स ऑफ टी एक्सेप्ट ए फाइनाइट सेट। एस मतलब ये फाइनाइट सेट है कि ऑल पॉइंट्स ऑफ टी के सभी पॉइंट्स एक्सेप्ट फाइनाइट नंबर ऑफ द पॉइंट्स, द फाइनाइट नंबर पॉइंट्स सही है, इनमें से निकाल दीजिए एस। तो ऑप्शन 3 इज एब्सोल्युटली राइट। 4 नो पॉइंट्स ऑफ टी, तो ऐसा तो है ही नहीं। अच्छा, नो पॉइंट्स ऑफ टी भी सही हो जाता। अब अगर यहाँ एक चीज़ आप देखें कि यहाँ जो गेम खेली गई है ना, यहाँ एन एक का है, एन ओपन नेबरहुड ऑफ यू जेड नॉट, कि मतलब क्या एक ऐसा जेड नॉट का ओपन नेबरहुड एग्जिस्ट करता है। अगर वहाँ लिख देता फॉर ईच ओपन नेबरहुड ऑफ द जेड नॉट, तो फिर तो एक कहानी फिनिश हो जाती। तो फिर तो सभी ओपन नेबरहुड नहीं बनता, क्योंकि जब आप ओपन नेबरहुड बनाते हैं आकर के, तो ये सारे पॉइंट्स जो है ना, हम मान लीजिए अगर यहाँ कोई पॉइंट लेता तो मैं ओपन नेबरहुड बना लेता, फिर यहाँ बात कंटेंट हो जाती। फॉर ईच की बात कह रहा है, तब ये बात नहीं होती। लेकिन अगर यहाँ एन एक की बात का है, तो ये क्या, हम तो अनंतो जो है ना वन के नेबरहुड बना सकते हैं, जो कंटेंट्स जहाँ न करे, तो वहाँ सारे हमारे जो होंगे उन पॉइंट्सों पे हमारा एनालिटिक होगा। तो दिस इज़ द कंसेप्ट एंड लॉजिक बिहाइंड दिस क्वेश्चंस। तो मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चंस के पीछे जो लॉजिक और कंसेप्ट रही है बात आपको समझ में आ गई होगी। बावजूद अगर इसमें अगर आपको कोई कहीं डाउट्स लगता है तो डेफिनेटली आप कमेंट करें, कमेंट बॉक्स में जाएं, हम उसका जवाब देंगे। तो थैंक यू गाइस, जय हिंद।